आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को डिस्कस करने से पहले कुछ ऑपरेशन डिस्कस करने होंगे, ठीक है। नंबर एक, यूनियन ऑफ द सेट क्या होता है? यूनियन ऑफ सेट्स, और फिर इसका वेन डायग्राम क्या होता है, ठीक है ना। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, इसका वेन डायग्राम क्या होता है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है, उसका वेन डायग्राम क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, उसका वेन डायग्राम क्या होता है। ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। देखिए, आपके पास मान लेता हूं एक सेट ए है जिसके एलिमेंट 1, 2, 3 हैं और 4 हैं। एक बी सेट है जिसके एलिमेंट आपके पास 3, 4, 5, 6 और 7 है, राइट। इनका यूनियन, इन दो सेट का यूनियन इज रिप्रेजेंट बाई ए यूनियन बी, ठीक है ना। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब है कि ए और बी में जो एलिमेंट हैं, ए और बी में जो एलिमेंट हैं, आप उनको सभी को लिखिए। यहां ए और बी में क्या एलिमेंट है? 1 अवेलेबल है, 2 अवेलेबल है, 3, 4, 5, 6 और 7। ध्यान रखें, एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। यूनियन का क्या मतलब हुआ कि दो सेट हैं, ठीक है, दो सेट हैं, उन दोनों सेटों के टोटल एलिमेंट यूनियन में आ जाएंगे। क्लियर है? देखिए, इसका मतलब यह है कि वन एलिमेंट जो है वो ए यूनियन बी को बिलोंग कर रहा है, कर रहा है ना। तो इस बात का मतलब यह है कि 1 बिलोंग्स टू ए और 1 बिलोंग्स टू बी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं। यदि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है, कोई एलिमेंट x है जो ए यूनियन सेट में है, ए यूनियन बी में है, तो इसका एल्जेब्रिकली मीनिंग क्या है? इसका एल्जेब्रिकली मीनिंग यह है कि x जो है वो सेट ए के अंदर बिलोंग करेगा और x जो है बी के अंदर बिलोंग करेगा। इस बात को भी समझ लें, x या तो a में होगा या x b में होगा या x दोनों में होगा। यहां 1 का मतलब क्या है? 1 सेट a में हो सकता है या 1 सेट b में हो सकता है या 1 दोनों में हो सकता है। इस बात का मतलब यह है और का, ठीक है। आप समझ गए कि ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा। ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी सेट में जो एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंटों को रखा जाएगा ए यूनियन बी में, ठीक है। यहां पर चलो एक सेट और ले लेते हैं जो यूनिवर्सल सेट है। क्या वर्ड है? यूनिवर्सल। एक यूनिवर्सल सेट अलग है। मान लेता हूं एक यूनिवर्सल है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये ए सेट था, ये बी सेट था, इन दोनों का यूनियन क्या हुआ? इनका यूनियन ये हुआ। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप ये बताइए इसका वेन डायग्राम क्या हुआ। क्या वर्ड है? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम क्या होगा और कैसे इसको लिखा जाएगा, कैसे इसको ड्रॉ किया जाएगा। इसके लिए क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा, एक रेक्टेंगल बनाते हैं। बना दिया रेक्टेंगल। हम ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बनाना चाह रहे हैं तो हम ए के लिए एक सर्किल बनाएंगे, फिर हम बी के लिए एक सर्किल बनाएंगे। हम ये कट इसलिए करेंगे, हो सकता है इन दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट हो, ठीक है। ये हमारे पास ए सेट था, ये हमारे पास बी सेट था, और रेक्टेंगल जो रिप्रेजेंट करता है वो यूनिवर्सल को रिप्रेजेंट करता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब जिस जिस एरिया में जो जो एलिमेंट हैं उनको हम लिखेंगे। आप देखिए, इस एरिया में सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? सेट ए में आएंगे 1, 2, 3, 4। 3, 4 बी में भी है, तो 3 और 4 को हम यहां लिख लेंगे, दोनों में कॉमन वाले पार्ट में। 3, 4 को कॉमन वाले पार्ट में क्यों लिखा? क्योंकि 3 ए में भी है और 3 बी में भी है, इसलिए दोनों में कॉमन लिख दिया हमने। अब ए में और क्या रह गया?
1 और 2, तो 1 को हम यहां लिखेंगे और 2 को हम यहां लिखेंगे, तो ए के पूरे एलिमेंट आ गए। ठीक है, बी के एलिमेंट 3 4 5 6 क्या आएगा, 5 6 और 7, ये आ गया। अब हमारे पास इस रेक्टेंगल में कौन कौन से एलिमेंट आ चुके हैं, 1 आ चुका है, 2 3 4 5 6 7 तक आ चुके हैं। अब यूनिवर्सल में कहां तक एलिमेंट हैं, 10 तक है, तो क्या बचा, 7 तो आ चुका है, 8 बचा, 9 बचा और क्या बचा, 10 बचा, जो बाहर लिख दिया जाएगा। तो रेक्टेंगल में क्या क्या आ चुका है, रेक्टेंगल में पूरा 1 से लेकर 10 तक आ चुका है। ए में क्या आ चुका है, 1 से लेकर 4 तक आ चुका है। बी में क्या आ चुका है, 3 से लेकर 3 4 5 6 7 आ चुका है। ये डायग्राम बना दिया हमने, इन दो सेट का क्या बना दिया, डायग्राम, यूनिवर्सल का, ए का, बी का, इन तीनों का डायग्राम बना दिया। लेकिन हमें तो इसका वेन डायग्राम बनाना था, तो वेन डायग्राम बनाने से पहले मैं आपसे कहूं कि आप एक डायग्राम बनाएंगे पहले, तो ये तरह से क्या बन गया, डायग्राम बन गया। ठीक है, अब वेन डायग्राम का मतलब होता है कि जिसका वेन डायग्राम बनाना चाह रहे हो वो एलिमेंट किस एरिया में आ रहे हैं। आप ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये किस एरिया में आ रहे हैं, ये सर इन दोनों सर्किल के अंदर आ रहे हैं। भाई हम वेन डायग्राम किसका बनाना चाह रहे हैं, हम वेन डायग्राम ए यूनियन बी का बनाना चाह रहे हैं। तो ए यूनियन बी के एलिमेंट किस एरिया में आ रहे हैं, तो इस सर्किल में आ रहा है ना। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, मेरी बात समझ आ रही है। भाई मैं इसका वेन डायग्राम बनाना चाह रहा हूं, तो इसके वेन डायग्राम बनाने के लिए इसके एलिमेंट क्या हैं, इसके एलिमेंट आपके पास ये हैं, और ये एलिमेंट किस एरिया में आ रहा है, ये सर इन दोनों सर्किल के अंदर आ रहे हैं। तो इन दोनों सर्किल को क्या करेंगे, शेड करेंगे इस तरह से। ये बात समझ आ गई, ये जो बनाया जाएगा वो ए यूनियन बी का क्या बनेगा, वेन डायग्राम बनेगा। अब इस कहानी को मैं बड़ी शॉर्ट तरीके से बता दूं कि जिसका भी आप वेन डायग्राम बनाना चाह रहे हो उससे पहले उसका डायग्राम बनाओ। ये डायग्राम बन जाएगा। वेन डायग्राम के लिए जरूरी है कि जिस सेट का वेन डायग्राम बनाना चाह रहे हो उस सेट के एलिमेंट जिस एरिया के अंदर आ रहे हैं वो एरिया हमें क्या करना पड़ेगा, शेडेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने एक बात आपको पहले ये बताई कि यूनियन ऑफ द सेट क्या होता है, यूनियन कैसे निकलता है। फिर मैंने आपको बताई कि उसको वेन डायग्राम कैसे बनता है। तीसरी बात मैंने ये भी बताई कि जब एक्स एलिमेंट ए यूनियन बी को बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये होता है। बात में आ गई, ठीक है, इसे कॉपी करिए, इसके बाद बताऊंगा मैं इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी। अब समझेंगे इंटरसेक्शन ऑफ द सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। देखिए ये आपके पास एक सेट है, ये बी सेट है, ये क्या था, यूनियन था। यूनियन का साइन क्या होता है, इस तरह से यू बनाना, दैट इज द यूनियन। इंटरसेक्शन का साइन क्या होता है कि इसका जस्ट उल्टा, दैट इज द इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन की, राइट। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि ए और बी सेट में दोनों में कौन से एलिमेंट कॉमन है वो लिखे जाए। तो इन दोनों में क्या एलिमेंट कॉमन है, 3 और 4। तो केवल क्या लिखा जाएगा यहां पर, 3 और 4। क्या आएगा, 3 और 4। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि दोनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन है वो एलिमेंट लिखे जाएंगे। हो सकता है कोई भी कॉमन नहीं हो, हो सकता है एक एलिमेंट कॉमन हो सकता है 2 एलिमेंट कॉमन हो, ऐसा ही हो सकता है कि एक भी कॉमन नहीं हो। जब एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता तो इन दोनों सेटों को डिसजॉइंट सेट भी कहते हैं। एक नया वर्ड है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब है कि ऐसे सेट दो जिनमें कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, दैट इज कॉल्ड द डिसजॉइंट सेट, राइट। कभी याद रखिएगा। अब देखिए मैंने आपको यहां बताया था कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है, इसका मतलब है कि x ए को बिलोंग करेगा और x बी को बिलोंग करेगा।
यदि कई बार ऐसा लिखा जाए कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, तो इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। ध्यान रखिएगा, जब यहां पर यूनियन होता है तो और का साइन लगता है, और जब यहां पर इंटरसेक्शन होता है तो यहां पर क्या लिखा जाता है? एंड लिखा जाता है। x बिलोंग्स टू a यूनियन b है तो लिखा जाएगा x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। यदि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b लिखा जाता है तो लिखा जाएगा x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। ठीक है, ये लिखा जाएगा। अब रही बात वेन डायग्राम की, तो वेन डायग्राम बनाने के लिए पहले हमें डायग्राम तो यही बनेगा। मान लेता हूं मैं इसको रफ कर दूं तो डायग्राम तो भाई यही बनेगा ना। हमारे पास सेट वो ही है, डायग्राम बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? हम इसका वेन डायग्राम बनाना चाह रहे हैं तो हम ए सेट के लिए एक सर्किल बनाएंगे, बी सेट के लिए एक सर्किल बनाएंगे, यूनिवर्सल हमारा यहां पर होगा, 3 4 यहां लिखा जाएगा, 1 2 यहां लिखा जाएगा, आप समझ रहे होंगे, और यहां पर क्या लिखा जाएगा? 5 6 7 लिखा जाएगा, डॉट लगाया जाएगा, और 8 9 और 10 बार लिखा जाएगा। इतना आ गया। अब ये तो एक डायग्राम बना। वेन डायग्राम का मतलब क्या है कि हमें किसका वेन डायग्राम बनाना है? हमें ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम बनाना है। तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं? 3 4। तो 3 4 किस एरिया में आ रहे हैं भाई? 3 4 जैसे एरिया के अंदर आ रहे हैं उस एरिया को शेड करेंगे बस। तो वेन डायग्राम का मतलब सिंपल से ये ध्यान रखना है कि जिस सेट का वेन डायग्राम बनाना जा रहे हो, ठीक है, उस सेट के एलिमेंट किस किस एरिया में आ रहे हैं उस एरिया को हमें क्या करना है? शेड करना है। बहुत सिंपल सी भाषा में। तो हम इसको क्या करेंगे? शेड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का क्या बन जाएगा? वेन डायग्राम बन जाएगा। बात क्लियर हो गई? आप समझ में आ गया कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि ए सेट और बी सेट में क्या कॉमन है, ठीक है, उनको लिखा जाए। दैट इज द इंटरसेक्शन बी, राइट। और इंटरसेक्शन का एल्जेब्रिकली मीनिंग क्या है? इसका एल्जेब्रिकल मीनिंग है कि एक्स ए को बिलोंग करेगा एंड एक्स जो है बी को बिलोंग करेगा। यूनियन का मतलब क्या है कि एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। और कब आएगा? एंड कब आएगा? ठीक है, ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, यहां पर कुछ ऑपरेशन और भी होते हैं, उनको मैं बताऊंगा। एक बार इसे कॉपी करिए। डिफरेंस ऑफ सेट का क्या मतलब है? देखिए, आपके पास यहां जी ए है और ये बी है। आप ये निकालना चाहते हो कि ए माइनस बी क्या होगा। ए माइनस बी क्या होगा? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ए सेट में से बी वाले जो एलिमेंट है उनको माइनस कर दो, या आप ये कह सकते हो कि ए सेट में से कॉमन एलिमेंट हटा दो। तो क्या बचेगा ए सेट में? 1 और 2। आपको ए माइनस बी करने का मतलब है कि ए में क्या बचेगा वो लिखना है। अब आपसे कहा जाए कि बी माइनस से क्या होगा सर, तो सीधी सी बात है कि कॉमन एलिमेंट हटा दो। क्या लिखा जाएगा? 5 6 और 7। अब आपसे पूछा जाए कि सर इनका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, तो भाई पहले तो डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये 3 4 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब आप मान लेता हूं इसका वेन डायग्राम बनाना चाहते हो, तो a माइनस बी का वेन डायग्राम बनाना चाहते हो तो आपको देखेंगे कि a माइनस बी में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? 1 और 2। तो 1 और 2 किस एरिया में आ रहे हैं? जिस एरिया में आ रहे हैं उसको शेड कर दो। तो 1 और 2 कहां पर आ रहा है? ये सेट a है, ये सेट b है, तो 1 और 2 इस एरिया में आ रहे हैं, तो हम इसको शेड कर देंगे। तो ये किसका वेन डायग्राम बना? a माइनस बी का।
ठीक है। यदि हम बी माइनस ए का वेन डायग्राम बनाना चाहते हैं तो इधर क्या रहेगा, 3 4 रहेगा, इधर 1 2 रहेगा, 5 6 7 रहेगा, यहां पर 8 9 10 रहेगा, ये यूनिवर्सल रहेगा, ये बी रहेगा, ये रहेगा। बी माइनस ए, भाई बी माइनस ए तो इस एरिया में आएंगे तो हम इसको शेड करेंगे, तो ये किसका वेन डायग्राम बन जाएगा, बी माइनस ए का बनेगा। चलिए साहब, इसका एल्जेब्रिकल मीनिंग क्या है सर, x बिलोंग्स टू यदि a माइनस बी है तो इसका क्या मतलब है, ठीक है ना। इसका मतलब है बेटे क्या x जो है a को बिलोंग करेगा एंड x जो है b को बिलोंग नहीं करेगा, और साथ बीच में क्या आएगा, एंड आएगा। x ये जो एलिमेंट है ना, ये जो एलिमेंट है 1 किसको बिलोंग करेगा, a को बिलोंग करेगा, b को बिलोंग नहीं करेगा। मेरी बात समझ आ गई। मैंने क्या क्या ऑपरेशन बताया आपको, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, डिफरेंस ऑफ द सेट्स क्या होता है, और इनके वेन डायग्राम क्या होते हैं। ये बहुत प्राइमरी बातें हमने इनको समझ ली हैं, ठीक है ना। इनके एल्जेब्रिकली मीनिंग हम समझेंगे, लेकिन इनकी प्राइमरी बातों को हमने अच्छी तरह से समझ लिया। एक बार कॉपी करिए।